हेलो बाल मित्रों, आप कैसे हो। एक बार फिर आप सबका मेरे अपने चैनल इडियो स्पार्क में स्वागत है। आज हम गुजराती द्वितीय भाषा कुकुट धोरण 5 में चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जीवा दो अने जीवो। से पहले एक गीत है। पार्टी में घुटचाता दद्दाए कक्का ने, पप्पा पन वपराता स्लेट। पार्टी में दादा ने अपनी पढ़ाई की और पापा ने किस पे किया, स्लेट पे लिखा। रे मारी पासे छे मारू टैबलेट, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरी टैबलेट है। नान कड़ी हती त्यारे मम्मी तो उचकती चोपडोना दफ्तर में भार। जब मम्मी छोटी थी तो मम्मा क्या करती थी, बहुत सारे बुक्स का भार उठाती थी। बात एनी सांभली ने दादी तो हंसती। ये बात सुनते ही दादी हंसने लगी। हूँ भनू छू चोपड़ी जो चार, मैंने तो बस 4 ही नोटबुक में अपनी पढ़ाई कर ली। मारो तो हाथ वेद पुस्तक 1000, बस चालू जो है इंटरनेट। मेरे हाथ में तो 1000 पुस्तक हैं, बस इंटरनेट ऑन होनी चाहिए। रे मारे पासे 6 मारू टैबलेट, मेरे पास तो मेरी टैबलेट है। दादाए 10 बार, पप्पाए 5 बार, पकड़ाता स्कूल में अंगूठा। दादा के 10 बार और पापा के 5 बार स्कूल में अंगूठा पकड़ाया था, मतलब उन्हें पनिशमेंट मिली थी। लेकिन अभी तो पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। दादानी गिल्ली ने पप्पा ना बॉल बैट मारा तो खेल 100 अनूठा। दादा ने गिल्ली से खेला, पापा ने बैट बॉल से खेला। लेकिन अभी मेरे टाइम जो है, जो खेल है वो बहुत सारे अलग अलग तरह के खेल है। सिर्फ यही गिल्ली और बॉल बैट अब नहीं रह गए हैं। दादा ना जेवडो हूँ थई से त्यारे किड्स। अब यदि मैं जब दादा की उम्र का हो जाऊंगा तो पता नहीं उस समय के बच्चे सुभन से सूरम से एग्जैक्ट उस समय के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे खेलेंगे एग्जैक्ट। रे मारे पास से छू मारू टैबलेट, मेरे पास तो मेरी टैबलेट है। तो बच्चों, ये गीत एक जनरेशन गैप को दिखाने का कोशिश कर रहा है। जैसे कि उसके दादा ने पार्टी पे लिखा, पापा ने स्लेट पे लिखा, फिर मम्मी ने बुक्स कॉपी का यूज किया। लेकिन अब के टाइम में लोग क्या टैबलेट का यूज कर रहे हैं। तो यही ये बच्ची कहने की कोशिश कर रही है कि जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ते हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है और चीजें चेंज होती जाती हैं। तो किस समय लोग क्या यूज करेंगे, वही लास्ट में ये बच्ची कहती है कि जब वो दादा जैसी हो जाएगी तो पता नहीं उस समय के बच्चे फिर क्या क्या यूज करेंगे। उस समय के लिए तब टैबलेट एक ओल्ड फैशन होगा, उनके लिए बहुत अनोखी चीज होगी कि टैबलेट क्या होता है। उस समय इससे भी ज्यादा एडवांस चीजें आ जाएंगी। तो बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। बनने चित्र जुओ चित्रमा सु थई रह्यू छे कहो, यानी दोनों ये चित्र को देखो और चित्र में क्या हो रहा है ये आपको कहना है। बच्चों, शीर्षक है टाइम ट्रैवल। क्या है? टाइम ट्रैवल। तो विमान जेवा दिखाता विचित्र वाहन मां फिंटी चली गयो। विमान जैसा दिखता है एक विचित्र वाहन में फिंटी क्या हुआ, चढ़ गया। ते वाहन मां બેસીને સદીઓ પહેલેના અને સદીઓ પછીના समय मुसाफरी करी सकती હતી। तो इस वाहन में बैठ के लोग सदियों आगे और सदियों पीछे के समय में ट्रैवल कर सकते थे। ईस्वी 2094 નું વર્ષ ચાલી રહ્યું હતું અને આવું વાહન दुनियाમાં આ પહેલું જ હોતે। अब इस टाइम प्रेजेंट टाइम कौन सा ईयर चल रहा है? 2094 चल रहा है। और ये वाहन जिसमें फिंटी बैठा है ये दुनिया का पहला ऐसा वाहन है जो ऐसे टाइम ट्रैवल कर पा रहा है। तेनु नाम रखवामा आव्यू हतु टाइम शटल, और इस जो वाहन है उसका नाम है टाइम शटल। आम तो आ वाहनનો उपयोग मात्र विज्ञानियों जो करता था, मतलब जनरली इस वाहन का उपयोग साइंटिस्ट करते हैं। ये पर मात्र संशोधन करवा माटे, और वो भी सिर्फ रिसर्च के लिए करते हैं। जो કે ફિન્ટીએ જુરાસિક યુગ અને ડાયનાસોર જોવા માટે મંજૂરી મેળવી લીધી હતી। लेकिन फिंटी को क्या हुआ, उसने परमिशन उसे ग्रांट हुई है। कहाँ, किस किस युग में जाने के लिए? जुरासिक के युग में जाने के लिए और डायनासोर को देखने के लिए। आ सफरमा तेनी साथे गाइड डॉक्टर आशा जानी, सलामती अधिकारी मिस्टर देवराज અને जुरासिक कार्यक्रम अधिकारी मिस्टर फिरदौस वहोरा पण हता। और इस टाइम ट्रैवल में उसका साथ देंगे 3 आदमी, जिसमें जो ट्रैवल गाइड है उनका नाम है आशा जानी, जो सेफ्टी ऑफिसर है उनका नाम है मिस्टर देवराज, और जो जुरासिक कार्यक्रम को जो देखेंगे उनका नाम है फिरदौस वहेरा।
फिर अहमदाबाद અને गांधीनगर वच्चे एक प्रयोगशाला हते। तो अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में एक क्या है, प्रयोगशाला है, एक लैब है। तेमा मुकेलू आ विमान टाइम शटल थोड़ी जा वारमा शुरू थयो। उसी में जो विमान रखा हुआ था वो थोड़ी देर में शुरू हुआ। शुरू थता ते माथी जबरदस्त आवाज आवी रह्यो हतो। जैसे ही वो शुरू हुआ तो वहां से जबरदस्त आवाज आने लगी उस डिवाइस से, उस व्हीकल से। धीमे धीमे तेनी स्पीड बढ़ी रही हती। धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही थी। फिरदौस से फिंटिये ने आखो कार्यक्रम समझाना शुरू किया। जो फिरदौस, अब फिरदौस कौन था बच्चों? फिरदौस ऊपर की लाइन में देखेंगे, ये क्या है, जुरासिक कार्यक्रम अधिकारी है। तो फिरदौस ने फिंटी को कैसे कैसे प्रोग्राम प्रोसीड होगा उसको बारे में उसको समझाना शुरू किया। जो मिस्टर फिंटी, मतलब देखिए मिस्टर फिंटी, हमें टाइम शटल में डायनासोर ना समय पहुंचवानी गोठवावी करी दी छे। हमने टाइम शटल में क्या किया है कि टाइम सेट कर दिया है कि अब हम डायनासोर की एज में पहुंच जाएंगे। ध्यान रहे तया आपने विशाल डायनासोर थी लईने नानामा नाना जीवाणु को कलेजी लेवा पट से। ध्यान रहे कि वहां हमें विशाल डायनासोर से लेकर नन्हे से नन्हे जीव को भी बहुत ही सावधान रखनी पड़ेगी, उन्होंने बोला। फिर फिंटी बोलियो, ते बधु तो ठीक छे, हवे ये सब तो ठीक है, पर मानो के ते मानो कोई आपना पर हमलो करवा आगल बढ़े तो पछी। तो उन्हें बोला कि यदि कोई भी जानवर या कोई भी चीज आप पर हमला करे तब। फिरदौस कहियो, उस समय फिरदौस ने क्या बोला, हमें दरेक बाबतनी खूब कालजी लेता होइए छिए। ये हमें हर बात का बहुत ही ध्यान रखना होगा। आपनो तया चौकस जगह पर उभा रहवाने, हमें एक निश्चित जगह पे खड़े रहना होगा। तया स्थिर उभा रहवातु कोई प्राणी आपने ने नुकसान नहीं पहुंचा दी सके। वहां यदि हम स्थिर खड़े रहेंगे तो कोई भी प्राणी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आपने तो समय ना बधा जा जीवाणु रक्षण करवावो छे। हम तो उस समय में पहुंच के सभी जीवों का रक्षा करना चाहते हैं। एक नानकड़ी कीड़ी ने पण मरवानु विनाशक परिणाम आवी सके छे। मतलब एक छोटी सी भी कोई चींटी को मारने से फ्यूचर में उसके भयंकर विनाशक परिणाम आ सकते हैं। देवराज आपना सलामती अधिकारी छे। मिस्टर देवराज क्या थे? सुरक्षा के अधिकारी थे। आपनो तेमनी सूचना चुस्तपनु अमल करवाने छे। हमें उनका ही काम था कि जो सारा जो इंस्ट्रक्शंस थे वो देखे कि वो इंस्ट्रक्शंस का पालन हो रहा है। फिंटी मन में ही बोले, हूँ कीड़ी। फिंटी मन में ही बोला कि हाँ, क्या चींटी आवा जीव जंतुओं पृथ्वी पर होए तो सु, ना होए तो सु। ऐसे जीव जंतु पृथ्वी पर हो तो क्या और ना हो तो भी क्या। चींटी क्या योगदान करती है उसका कुछ आइडिया ही नहीं था। तो उसने बोला कि यदि ये रहे तो ना रहे तो पृथ्वी पे क्या ही फर्क पड़ेगा। फिर क्या होता है बच्चों, टाइम शटल ना बोर्ड पर टाइम मीटर फरी रही हो। तो अब टाइम शटल का बोर्ड था, उस पर जो टाइम मीटर था वो मूवमेंट करना चालू कर दिया और वो घूमना चालू कर दिया। अब वो लोग करंट ईयर 2094 में थे तो वहां से घूमना चालू किया। 2093, 2092, 2010, 1000, 100, 0, ईसा पूर्व 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ऐसा करते करते वो सीधे 24 करोड़ ईस्वी पूर्व के वर्ष में पहुंच गए। शटल अटकयू ने दरवाजो खुलियो। जैसे ही शटल रुका वैसे क्या हुआ, दरवाजा खुला। बाहर लीलीछम वानराजी अने भेज वाली जमीन दिखाई रही हती। जैसे ही उन गेट खुला उन्हें क्या बाहर जंगल दिखा और जो जमीन था वो क्या था, मॉइस्चर वाला था, नमी वाला। सफेद रंगना धातुना निशान बतावती देवराज कहियो। जो सफेद रंग का एक मेटल का निशान बताते हुए देवराज ने कहा, मिस्टर फिंटी तुम्हारे फक्त आ निशान पर चलवानु छे। उन्होंने बोला कि ये जो निशान मेटल का जो व्हाइट कलर का चल रहा है आपको इसी निशान पे चलना है, इधर उधर नहीं जाना है। ये नाथी बाहर जवानु तो मैंने मंजूरी न थी, मतलब इस लाइन के बाहर जाने का आपको परमिशन नहीं है। फिंटिये देवराज ने बात सांभली
न सांभली करी थी। फिंटी देवराज की बात इतनी ध्यान से सुन भी रहा था और नहीं भी सुन रहा था। फिर अने एक सुंदर फूलोना जोता जा तेने तोड़वा पोतानो हाथ लंबायो। उसने एक सुंदर फूल देखा और उसे तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फिरदौसे तेने देवराजनी बात याद करवाई अटकवायो। तभी फिरदौस ने देवराज की बात उसे याद कराई कि वो कोई भी छोटी से छोटी चीज को, मतलब कोई भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचा सकता है, वहां उसे मार नहीं सकता, तो वो फूल फिर कैसे तोड़ सकता है। फिंटीए बोलियो हूँ तो मात्र फूल तोड़ ही रही हो। तो फिंटी ने बोला मैं तो सिर्फ एक फूल तोड़ रहा था, काई फर्क पड़ जाए, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। फिर हूँ तो पछी तो आमते जोवा लाग्यो। फिर वह इधर उधर क्या हुआ देखने लगा। थोड़ा समय પછી डॉक्टर आशा जानिए कहो। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आशा जानी ने उससे कहा, मिस्टर फिंटी, थोड़ी जे वार में डायनासोर तमारी डाबी बाजूथी पसार थसे। थोड़ी देर बाद डायनासोर आपके पास से गुजरेगा। तमे लगभग 5 मिनट सुधी तेने सक्यो। तो आप उसे लगभग 5 मिनट तक ही उसे देख पाएंगे। तमे तेने कैमराथी शूट पण करी सको छो। आप उसे अपने कैमरों में शूट कर सकते। फिंटीए પોતાનો મોંઘો ડિજિટલ કેમેરો સાંભળ્યો। फिंटी ने अपना महंगा डिजिटल कैमरा संभाला। थोड़ी वार में डायनासोर नजदीक આવ્યો। अब थोड़ी देर में डायनासोर क्या हो गया, पास आ गया। तेनु शरीर डूंगर जेवू विशाल हतो। उसका शरीर एक छोटे पहाड़ जैसा क्या था, बड़ा था, विशाल था। झाड़ना थड जेवा जाड़ा तेना पग हता और पेड़ के तने जैसे उसके मोटे मोटे पैर थे। पेट जोता एवं लागतु हतु के जानो तेनो हमनु जो एक साथे 30 हाथी खागा हसे। पेट देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उसने अभी अभी एक साथ 30 हाथी खा लिया हो। तेना शरीर माथे विचित्र गंध आवी रही हती और उसके शरीर से एक अजीब तरह की स्मेल आ रही थी। अचानक डायनासोरे माथु फिंटी तरफ फरियो। अचानक डायनासोर ने का सिर फिंटी की तरफ घुमाया अने एक भयानक गर्जना करी और एक भयानक सा गर्जना किया। आवा विशालकाय डायनासोर ने जोईने अने तेनी भयानक गर्जना सांभळीने फिंटी फफड़ियो गयो। इतना विशालकाय डायनासोर को देख के और उसकी भयानक गर्जना सुनकर फिंटी घबरा गया। तेना हाथ माथी कैमरो पड़ी गयो। उसके हाथ में से जो कैमरा उसने पकड़ रखा था वो नीचे गिर गया। जीव बचवाया ते जंगल तरफ भाग्यो। जान बचाने के लिए वो जंगल की तरफ भागा। थोड़ी ज वार में ते जंगल में गायब थई गयो और थोड़ी देर में वह जंगल में गायब हो गया। देवराजे पोतानी स्पेशल गन वडे डायनासोर ने थोड़ी सेकंड माटे बेमान करी दीगू। देवराज ने अपनी स्पेशल गन से डायनासोर को कुछ सेकंड के लिए क्या किया, बेहोश कर दिया। त्रने फिंटीए ने शोधवा माटे जंगल में गया और फिर तीनों फिंटी को ढूंढने के लिए कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। ज्यारे पाछा आव्या त्यारे चारे एना पग कादवथी खड़याला हता। जब वो लौटे तो उन चारों के पैर क्या हुआ था, कीचड़ में सने हुए थे। फिंटी थोड़ा डर अने थोड़ी बेफिक्राई साथे बोला। पिंटू थोड़ा डरते हुए और थोड़ा बेफिक्री के साथ बोलो, चलो पाछा मारो आवो, भयानक प्रवास नहीं करवाओ, चलो वापस चलो, मुझे ऐसा भयानक सफर नहीं करना। त्रणेय गुस्सा थई तेने सामे जोई रह्या और तीनों गुस्से के साथ क्या हुआ, किसको देख रहे थे, पिंटी को देख रहे थे। फिर दोस्त वहराए टाइम शटल में फरती ईस्वी 2094 में जावा माटेनु सेटिंग करियो। फिर दोस्त ने क्या किया, फिर से टाइम शटल में ईयर कौन सा सेटिंग किया, 2094 लगा दिया। टाइम में शटलना बोर्ड पर टाइम मीटर फड़ी रहियो हतु। टाइम शटल के बोर्ड पर फिर से टाइम मीटर क्या हुआ, घूमने लगा। ईसापुर 24,000 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़, 10 लाख, 1 लाख, 10,000, 1,000, 100, 0, ईस्वी 100, 1,000, 2010, 2010, 2094, 2093 એને છેલ્લે તેઓ ईस्वी 2094 ना वर्ष में पहुंची गए और अंत में वो सब 2094 वर्ष में पहुंच गए। शटल अटकयू ने दरवाजो खोलियो। अब शटल रुका और दरवाजा खुला। बाहर आवीने चारे जोयू तो तेओ प्रयोगशाला में ना हतो। जब वो बाहर आया तो चारों ने देखा कि अब वो प्रयोगशाला में नहीं थे। तेमनी आसपास नजर पहुंचे हुए तया सुधे उज्जड रन फैलायु हतु।
उनके जब उन्होंने अपनी नजर घुमाई तो आसपास चारों तरफ उजड़ा रेगिस्तान ही फैला हुआ था। दूर दूर सुधी एक पन झाड़ दिखातू न होतू पन पानी न होतू। दूर दूर तक उन्हें ना कोई पेड़ दिखाई दे रहा था, ना ही पानी था। मात्र सूर्योनो बलबलातो ताप बरसी रही हो हतो, केवल सूरज की भीषण गर्मी बरस रही थी। डॉक्टर आशा जानिए ने जोयु के फिंटीना काद वाला पग पर एक मरेल पतंगियों चोटीलो हती। डॉक्टर आशा जानी ने तब देखा फिंटी के कीचड़ से सने में पैर पे एक मरा हुआ पतंगा चिपका हुआ था। तो आपने बच्चों समझा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पास्ट में गए और पास्ट में उन्होंने गलती से फिंटी से एक जो पतंगियों था वो मर गया था। और एक पतंगियों के मर जाने से फ्यूचर में इतने सारे चेंजेस आ गए। जैसा कि पहले ही जो ऑफिसर था उसने वार्निंग दिया था कि एक चींटी के भी मर जाने से बहुत बड़ा चेंज आता है, और यही चेंज अब इन्हें दिख रहा था कि पेड़ पौधे सब गायब हो गए थे, पानी नहीं था और धरती पे टेम्परेचर काफी हाई था। तो इस तरह ये कहानी खत्म होता है टाइम ट्रेवल का। बच्चों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी, समझ में आए, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।